अत्यधिक उपाय करने वाले और तीव्र संवेगानाम तीव्र वैराग्य वाले योगियों को समाधि लाभ और समाधि का फल आसन्ना भगवती। आसन्ना का क्या है? शीघ्र होता है। यहाँ समाधि लाभ है ना, दोनों प्रकार की समाधियाँ समझना है, संप्रज्ञात और कुछ व्याख्याकार दोनों को लेते हैं तो दोनों को ही लेना उचित है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों प्रकार के समाधियों का लाभ और दोनों प्रकार के समाधियों के फल की प्राप्ति। संप्रज्ञात समाधि का के आगे क्या आती है? असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि का फल आप असंप्रज्ञात को कह सकते हैं, है ना। हालांकि संप्रज्ञात समाधि में विवेक क्षति हो जाती है। तो संप्रज्ञात समाधि का फल असंप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का फल कैवल्य। तो दोनों प्रकार की समाधियां और दोनों प्रकार की समाधियों का फल शीघ्र होता है। किसको? क्या था? अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग। मतलब वे क्या है? अत्यधिक उपाय करने वाले और तीव्र वैराग्य वाले। इतना होना चाहिए तब शीघ्र होता है, नहीं तो कितने जन्म का विलम्ब हो जाए कोई ठिकाना ही नहीं, बहुत विलम्ब हो जाता है। और जब भी सफलता मिलेगी इस स्थिति से ही मिलेगी। ये स्थिति जब आ जाए तभी सफलता है। तो 9 भेद किया ना, पहले क्या किया? मृदु मध्य और मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय। और इनमें भी मृदु उपाय के 3 भेद कौन किया? मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। और ऐसे ही क्या है कि सभी के 3 भेद तो कितने हो जाएंगे? 9। और चार्ट बनाया होगा टीकाओं में, देख लेना, है ना। पूरा विस्तार देख लेना उससे। विष्णु पुराण में आता है विनिष्पन्न समाधिस्तु मुक्ति तत्र जन्मनी। जिसकी समाधि निष्पन्न हो जाती है वह उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन विष्णु पुराण का यदि प्रसंग को देखेंगे तो वहाँ भगवान के लीला चिंतन से जो समाधि होती है उसके बारे में वहाँ वर्णन किया है। तो उससे क्या होता है? चित्त अत्यंत परिशुद्ध हो जाता है। तो समाधि ऐसा जो भी हो ठीक से समाधि योग की प्रक्रिया से भी यदि लगने लगे, योग जैसा कहते हैं, तो उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। तो ये द्वाविंशतितम सूत्र है। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। अभी अंतिम में क्या था? अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग, यही था ना। अधिमात्र क्या था? अधिमात्र उपाय और तीव्र संयोग की अत्यधिक उपाय करने वाला और तीव्र वैराग्य वाला। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें भी तो तारतम्य होगा ना। इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसमें भी कोई निम्न अधिक भाव होगा। तो उसको अब समझा रहे हैं ऐसा कि अधिमात्र उपाय और तीव्र संयोग, अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वाले योगियों में भी मृदु मध्य और अधिमात्र भेद होने से, अधिमात्र उपाय और तीव्र संयोग वाले योगियों में भी मृदु मध्य और अतिमात्र भेद होने से ततो भी विशेषः कि उससे भी विशेषता है। उससे भी विशेषता है। किससे विशेषता है? कि पूर्व में जो कहा गया है ना कि ये तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, तो उससे भी विशेषता आगे आ जाएगी। उससे भी विशेषता होती है। मृदु मध्य तथा अधिमात्र भेद होने से उसकी अपेक्षा भी विशेषता होती है। कौन? जो पूर्व में कहा गया। तो देखो समझो, तो ये किसका वर्णन किया जा रहा है? अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वालों का। तो उसमें भी 3 भेद कर दिया। क्या? मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र। अच्छा, तो ये इसमें जो मृदु तीव्र कहा है ना, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र। या मृदु तीव्र का अर्थ वही अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग, ऐसा समझेंगे। वही प्रसंग है ना। अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संयोग, अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग। कोई समस्या नहीं ना। अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग, अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग, उनमें भी ऐसा भेद कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसी करते ऐसे भेद होने से तत्व भी विशेषता, उसकी अपेक्षा भी विशेषता है।
ये जो सबसे श्रेष्ठ कौन होगा, जो अधिमात्र तीव्र लिखा है ना, अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग वाला, ये सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। तद विशेषाद का अर्थ है उस विशेषता के कारण मृदु तीव्र संवेग से आसन्ना, यहाँ पर अधिमात्र उपाय और मृदु तीव्र संवेग वाले को शीघ्रतम, आसन्ना का अर्थ अत्यंत शीघ्र क्या होता है, जो वाक्य की समाधि में समाधि लाभ और समाधि फलमचा, इसको दोनों प्रकार की समाधियों का लाभ और दोनों प्रकार के समाधियों की फल की प्राप्ति आसन्ना शीघ्र होती है, लग जाएगा। तथा का अर्थ उसकी अपेक्षा, पहले आसन्ना है, फिर आसन्न तरह है, और फिर अंतिम में क्या आएगा, आसन्न तमा, जिससे वो ये तो आसन्ना मतलब क्या, शीघ्र, और इससे भी ज्यादा शीघ्र तो आसन्न तक, और आगे आसन्न तम आएगा मतलब सबसे अधिक शीघ्र, ऐसा। तत्व का अर्थ उसकी अपेक्षा भी अधिमात्र उपाय तथा मध्य तीव्र संवेग वाले योगी को अत्यंत शीघ्र, तथा का अर्थ उससे भी अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेग वाले योगी को अत्यंत शीघ्र होता है, क्या, समाधि का लाभ और समाधि का फल। तस्मात् का उसकी अपेक्षा भी अधिमात्र उपाय तथा अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगी को, अच्छा यहाँ तो बहुत कुछ लिख दिया, अधिमात्र तीव्र संवेग से अधिमात्र उपाय से, ठीक है, अधिमात्र उपाय हर जगह हम जोड़ रहे थे ना, यहाँ पर लिख दिया उसने, तो अधिमात्र उपाय से का पहले भी अन्वय कर सकते। तस्मात् करते उसकी अपेक्षा भी अधिमात्र उपाय वाले तथा अधिमात्र तीव्र संवेग वाले योगी को अत्यंत शीघ्र समाधि का लाभ तथा समाधि का फल होता है, लग जाएगा। अच्छा, यहाँ अधिमात्र शब्द अधिमात्र उपाय लिखा है और पूर्व में अपनी तरफ से जोड़ के अर्थ करना अध्यार करके, तो दोनों प्रकार के समाधियों का लाभ और दोनों प्रकार के समाधि के फल। तो मतलब यह है कि बहुत उपाय करे तत्परता से और खूब वैराग्य हो, आलस प्रमाद को स्थान न आने दे, जहाँ आलस आया तहाँ सब साधन चला गया। आलस तो 1 सेकंड का आया तो 1 सेकंड समय आपको बर्बाद हो गया, है ना। क्या आदि मात्र तीव्र समय कमा तो बताया दोनों में से ये आदि मात्र तीव्र संयोग जो है इन दोनों की अपेक्षा है जल्दी फल। हाँ, ये जो है ना, ये क्या है कि अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग वाले को सबसे ज्यादा फल मिलता है, हाँ शीघ्र। तो आलस प्रमाद का तो मतलब तत्परता से 1 सेकंड भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, कभी भी समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, गप में इधर उधर की बातों में कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुबह समय बहुत जो समय बहुत कीमती होता है। अब देखेंगे आगे भाष्य देखना, किम ए तस्मादेव आसन्नतमा समाधि भवती, किम ए तस्मादेव, क्या इससे ही, ये अभी जो अंतिम में क्या बोला, अधिमात्रो उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग, यही था ना, अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग, तो अत्यधिक उपाय और अत्यधिक वैराग्य, अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग से ही आसन्नतमा का से अत्यंत शीघ्र समाधि होती है। आसन्न तरह आसन्ना आसन्न तरह आसन्नतमा समझ जाएंगे। हाँ, तो क्या है, इससे ही आसन्नतमा समाधि भवती, मतलब अत्यंत शीघ्र समाधि होती है। यहाँ समाधि से दोनों प्रकार की समाधि और उनका फल। अच्छा, भवती समाधि भवती अर्थ अस्य समाधि किम के तस्माद एव आसन्नतमा समाधि भवती, लगा अर्थ कर से, और अस्य लाभे भवती अन्य अपि कश्चित् उपायः, अर्थ अस्य लाभे भवती अन्य अपि कश्चित् उपायः, अर्थ अस्य लाभे अन्य कश्चित् अपि उपायः भवती, अर्थ मतलब और, या अथवा कर लेना, अथवा अर्थ करते हैं अथवा अस्य लाभे इसकी प्राप्ति में, किसकी समाधि में, समाधि की प्राप्ति में अन्य कश्चित् उपायः भवती, अन्य कोई उपाय होता है। अथवा इस अस्य लाभे अस्य से क्या लेना, समाधि की, अथवा समाधि की प्राप्ति में अन्य कोई उपाय होता है। पहले क्या उपाय बताया, अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग, अत्यधिक प्रयास और अत्यधिक वैराग्य को उपाय बताया। और फिर क्या पूछा, इस समाधि की प्राप्ति में अन्य भी कोई उपाय है क्या, आया जी, दोनों प्रकार की समाधि। हाँ, भवती अन्य कश्चित् उपाय न हुआ, तो न हुआ न, अथवा समाधि की प्राप्ति में अन्य उपाय नहीं है। न हुआ का ये पंक्ति कैसे लगाएंगे, अस्य लाभे अन्य कश्चित् उपाय न,
अथवा अस्य लाभे अन्य कश्चित् उपाय ना, अथवा इसके ही प्राप्ति में, समाधि की प्राप्ति में अन्य कोई उपाय, हाँ कोई उपाय है अथवा कोई उपाय नहीं है। अब उसमें क्या है, जिसको जो बहुत प्रयास कर रहा है और बहुत वैराग्य है वो उसको पूरा करना पड़ेगा ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब करना पड़ेगा, और प्रत्याहार से ही साधना की शुरुआत है ना। प्रत्याहार से क्या है, साधना की शुरुआत है। प्रत्याहार का लक्षण मालूम है? बोलो। हाँ सूत्र याद करके सुनाओ, आपको याद किया था क्यों भूल गया? तो चलो कल सुनाना, तब कल बताएंगे, कब याद करना। तो वहीं से साधना की फिर बोलना। हाँ इंद्रियां विषय में जाती हैं, उसको निगृहित कर लेना, इंद्रियों को, विषय में जाने वाली इंद्रियों को निगृहित कर लेना प्रत्याहार है। और धारणा में क्या होता है, धारणा क्या है? देश बंधन चित्त से धारणा, मतलब चित्त को किसी एक स्थान में लगाना, देश को किसी, मतलब चित्त को किसी देश में पा लेना, या चित्त को किसी एक स्थान में, चित्त को किसी ध्येय में लगाना, ये क्या है, धारणा है। फिर ध्यान समाधि। तो इस प्रकार जो है ना साधना की शुरुआत पे, जिसको क्या है कि अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वाला है, उसको सब ये करना पड़ेगा, यम नियम का पूरा पालन करना पड़ेगा। आंतरिक साधना की शुरुआत तो प्रत्याहार से होती है, तो पूरी करनी पड़ेगी। अब अन्य कोई उपाय है क्या? तो सूत्रकार कहते हैं ईश्वर प्रणधानात् वा, हाँ ईश्वर। तो यहाँ पर जो था ना अन्य कोई उपाय है क्या? तो अन्य उपाय है। अन्य उपाय क्या है? ईश्वर प्रणिधान। यहाँ पर हुआ लगाया, हुआ मतलब अथवा, मतलब या तो अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग से, और अथवा ईश्वर की भक्ति से। ईश्वर की भक्ति से कुछ लोग क्या करते हैं, ईश्वर की भक्ति ही करते रहते और कुछ नहीं करते, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं और हैं, होंगे, सब हो जाता है, ईश्वरानुग्रह से सब हो जाता है। बल्कि जो ईश्वर का आश्रय लिया है ना, ईश्वर उसको जो है स्खलन से भी बचा लेता है। यदि स्खलन हो गया, किसी का साधना च्युत हो गई, तो ईश्वर का आश्रय लेने से ईश्वर फिर उसको दोबारा उसका पतन नहीं होने देता है, ईश्वर उसको हमेशा रक्षा करता है। ईश्वर का आश्रय छोड़ने वालों को परेशानियां बहुत है साधन पथ में, उसका तो हमेशा पतन होता रहता है। जो ईश्वर का पकड़ रखा है उसका बहुत उसको लाभ, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करता है। तो अथवा ईश्वर प्रणधानात् कर भक्ति विशेष, कि ईश्वर की भक्ति से दोनों प्रकार की समाधि और समाधि का फल आसन्नतम अत्यंत शीघ्र प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ईश्वर की भक्ति से। हाँ तो फिर इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देना, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, यम नियम तो कोई छोड़ नहीं सकता है। जो नाम जप करते हैं ना, भगवान का सतत स्मरण करते हैं, हमेशा नाम जपते रहते हैं, तो नाम जपने वाले साधक को नामापराध से बचना चाहिए, मालूम है ना। तो नामापराध में बहुत कुछ यम नियम सब उसके अंदर आ जाएंगे। नामापराध से भी बचना चाहिए, क्योंकि दूसरे नाम जपने, दूसरे साधना करने वाला को आपने कष्ट दिया तो आपका नाम जप हो पाएगा, तो उससे तो बचना पड़ेगा। तो वो फिर यम नियम तो उसके नामापराध के अंतर्गत आ जाते हैं। कितने नामापराध हैं? 32 हैं, 10 हैं, 10 प्रधान नामापराध हैं, उनसे बचना पड़ता है। विहित का त्याग, निषिद्ध का आचरण, ये सब आ जाते हैं नामापराध में। और ईश्वर की भक्ति जो है ना, कल्पतरु के समान है, सभी फलों, सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसमें गीता में क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी चा भक्त सब, कि हे अर्जुन चारों प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु कौन? जो आत्म साक्षात्कार की इच्छा कर रहा है, आत्म साक्षात्कार चाहता है, वो जिज्ञासु हो गया। और जिसको आत्म साक्षात्कार भी हो गया वो क्या है? ज्ञानी। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं कि चारों प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। ज्ञानी कुछ नहीं करता है ऐसा ना गीता नहीं कहती है ना, वो तो भजनते भगवान कहते हैं, वो भी भगवान का भजन करता है। महाभारत में है मुक्ता नाम परमागति ही, भगवान को मुक्तों के भी परम आश्रय कहा गया है, मुक्तों के भी
परम आश्रय कहा गया है। सभी महापुरुष ईश्वर की भक्ति करते हैं। भक्तियों में देखो जीवन कितना, गुरु नानक का, संत तुकाराम का, चैतन्य महाप्रभु का, बहुत विलक्षण जीवन इन तीनों महापुरुषों को पाएंगे आप। भक्ति रस से बहुत करते। गुरु नानक को तो कहते हैं कि 4 बार भाव समाधि में यात्राएं हो गई, पता ही नहीं चलता था देह कहाँ जा रही है उनकी, ऐसी विलक्षण स्थिति होंगी। वो सब ईश्वर प्रणिधान वाले थे। तो ईश्वर की भक्ति तो सभी फलों को देने वाली है, लेकिन जो मुमुक्षु है वो सांसारिक विषयों को चाहता है नहीं चाहता है, तो भगवान उसको सब समाधि और समाधि का फल कैवल्य सब दे देते हैं। अब इसको देख लेना भाष्य को। प्रणिधानाद का अर्थ है भक्ति, भक्ति विशेषात है ना। प्रणिधानात का क्या अर्थ है? भक्ति विशेषात। आवर्जिता प्रणिधानात का अर्थ भक्ति विशेषात, भक्ति विशेष से लगाएंगे। भक्ति विशेष से आवर्जिता का अर्थ है प्रसन्न हुआ, भक्ति विशेष से प्रसन्न हुए ईश्वर। पंक्ति देखो, प्रणिधानाद भक्ति विशेषाद आवर्जिता ईश्वरः तम अनुगृह्णाति, ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। शब्दों पर ध्यान देंगे भाष्य के। प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः अभिध्यान मात्रेण तम अनुगृह्णाति, अभिध्यान मात्रेण तम अनुगृह्णाति। भक्ति विशेष से प्रसन्न हुए ईश्वर, अभिध्यान मात्रेण का है संकल्प मात्र से, भक्ति विशेष से प्रसन्न हुए ईश्वर संकल्प मात्र से तम अनुगृह्णाति, तम कर योगिनम की योगी पर अनुग्रह करते हैं। योगी पर, यहाँ योगी कौन है? भक्ति करने वाला ही योगी है ना। हाँ, तो भक्ति विशेष के द्वारा प्रसन्न हुए ईश्वर अपने संकल्प मात्र से तम अनुगृह्णाति योगी पर अनुग्रह करते हैं। कैसे करते हैं अनुग्रह? संकल्प मात्र से, उनके संकल्प से ही सब हो जाता है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर भक्ति विशेष है ना, यहाँ वाचस्पति ने कहा है, यहाँ पर मानसिक वाचिक, मानस वाचिक और कायिक तीनों प्रकार की भक्ति। मानस भक्ति क्या है कि मन से सदा अपने प्रीतम प्रभु का चिंतन करते रहना है ना। चिंतन कैसा होना चाहिए? प्रीति रूप होना चाहिए, बहुत अनुराग से होना चाहिए कि मन से सतत परमात्मा का चिंतन करते रहे, वाणी से उनका ही जो है ना, उनके नाम का उच्चारण करता रहे, उनका स्तवन करता रहे, और शरीर से भी क्या है कि जो भी कर्म करे उनकी आराधना भी कर्म करे, है ना। मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, ये सब भगवान का स्वरूप है, ऐसा मान के करना, पूजा वगैरह जैसा भी हो। तो तीनों प्रकार का मानस वाचिक कायिक है, ये ऐसा वाचस्पति ने कहा है ऐसा। और फिर आगे इसमें तो स्वयं आएगा ग्रंथ में तज्जपस्त भावना भक्ति आएगी, है ना, कि भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना, नाम जप करना और नाम का जो परमात्मा है परमात्मा का स्मरण करना, वो आगे आएगा। भोजराज ने कहा है कि यहाँ पर भक्ति प्रणिधान का अर्थ किया है कि विषय सुख की इच्छा न करते हुए जो कुछ भी निष्काम भाव से कर्म करे सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके चले। ये भगवान सब कुछ आपका है, आप जो कर्म करते हैं उसको अपना मानते हैं, हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्म को अपना मानते हैं, इसलिए उसका फल चाहते हैं। अब इस शरीर से जो क्रियाएं संपन्न हो, वो जो कर्म संपन्न हो वो किसके हैं? भगवान के हैं। यदि मान लो तो फल चाहने की इच्छा होगी नहीं, ऐसा तो ऐसा विज्ञान विक्षु तो तज्जपस तदर्थ भावनम, यही यहाँ पर भक्ति लेते हैं, है ना, तज्जपस तदर्थ भावनम। अब ध्यान देंगे तो संकल्प मात्र से ईश्वर योगी पर अनुग्रह करते हैं। तो अनुग्रह करते हैं तो उसको देखेंगे आगे, स्पष्टीकरण है। तद अभिध्यान मात्रादपि, ईश्वर तद अभिधान मात्राद मतलब तस्य विधान मात्राद, तस्य ईश्वर से, ईश्वर के संकल्प मात्र से भी योगी को अत्यंत शीघ्र समाधि का लाभ तथा समाधि का फल होता है। ईश्वर के संकल्प मात्र से भी योगी को समाधि का लाभ और समाधि का फल अत्यंत शीघ्र हो जाता है ना। ध्यान देंगे जो ईश्वर की उपासना है ना, तो ईश्वर की उपासना तो सामान्य रूप से सब लोग करना जानते हैं, लेकिन जो शांकर सिद्धांत पढ़ते हैं ना उनके लिए खास करके हमको कहना है। वैसे तो और सब लोग ठीक है, वहाँ क्या मानते हैं कि ज्ञान जो है ना वो यथार्थ होता है और उपासना कैसी होती है? अयथार्थ होती है, प्रतीकोपासना। और उपनिषदों में कहीं कहीं प्रतीकोपासना आती है, सर्वत्र प्रतीकोपासना नहीं उपनिषदों में। सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलानि की शांत उपासित,
ये प्रतीकोपासना नहीं है। पर ये जो शंकर मत के ग्रंथों में पढ़ाया जाता है कि उपासनाएं तो का मतलब है प्रतीकोपासना, सभी प्रकार की उपासनाएं प्रतीकोपासनाएं हैं। और ज्ञान कैसा है? यथार्थ है। प्रतीकोपासना जानते हैं असस्मिन तद्बुद्धि, जैसे मन जड़ है वो ब्रह्म नहीं है, मनो ब्रह्म की उपासित तैतरी श्रुति कहती है कि मन ब्रह्म है इसकी उपासना करो। तो जो ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म समझना है, मन ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, तो कैसी हो गई है? असस्मिन तद्बुद्धि हो गई, अयथार्थ उपासना हो गई, रज्जु को सद समझना जैसा हो गया। तो अब ध्यान देना। और ऐसा भी इनके ग्रंथों में मिलता है क्या? सालग्राम में विष्णु बुद्धि, विष्णु तो व्यापक परमात्मा को कहते हैं, सालग्राम तो क्या है कि जड़ है, परिचिन्न है, और सालग्राम की उपासना को विष्णु समझना, ये क्या हो गया? ये रस्म तद्बुद्धि हो गया कि मतलब पत्थर को चेतन परमात्मा सोचना, परिचिन्न को अपरिचिन्न समझना। और प्रतिमा में विष्णु बुद्धि, ऐसा भी शंकर लिखते हैं शंकराचार्य, ये भी कि प्रतिमा विष्णु नहीं है उसको विष्णु समझना। ये आप सोचिए जो उपासना करते हैं तो ये इस प्रकार से सभी उपासनाओं को ये अयथार्थ ज्ञान मानते हैं, लेकिन जो उपासक भक्त हैं क्या उनका और कोई चिंतन नहीं है? ये आप बताइए, सर्वत्र व्यापक विष्णु सालग्राम में है कि नहीं है? तो सालग्राम में विष्णु है, तो सालग्राम में विद्यमान विष्णु को विष्णु समझकर उपासना करना, ये कैसी उपासना होगी? असस्मिन तद्बुद्धि होगी क्या? भाई पत्थर को विष्णु, सालग्राम पत्थर को विष्णु समझ के उपासना करना तो असस्मिन तद्बुद्धि हो गई। और सालग्राम शिला में विराजमान विष्णु को विष्णु समझकर उपासना कैसी है ना? और वही क्या है कि प्रतिमा में विराजमान विष्णु को विष्णु समझ करके उपासना कैसी है? तो अब ये चिंतन शंकर संप्रदाय में किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, कहीं कहीं इनके ग्रंथों में नहीं आता। लेकिन जो उपासना करते हैं वो क्या इस भाव से करते हैं क्या? सब अज्ञानी है क्या? इसीलिए उपासकों को वो लोग अज्ञानी कहते हैं या ज्ञान का कार्य है। तो उपासना कोई यथार्थ है इसका चिंतन ही नहीं किसी का, मायावाद है ना ये, तो मायावाद से बुद्धि आवृत हो जाती है लोगों की। कहीं इनके ग्रंथों में ऐसा उपलब्धि नहीं है। सर्वम खलु जम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित कहती, तज्जलान की जगत परमात्मा से उत्पन्न होता है, उसमें स्थित होता है और उसी में लीन होता है, ऐसा समझकर शांत भाव से परमात्मा की उपासना करो। ये सभी उपासनाएं कैसे? श्रुति में कहीं भी यथार्थ उपासनाएं है, सत्य है। तो कहीं प्रतीकोपासना भी है, कहीं यथार्थ उपासना भी है। श्रुतियों में दोनों प्रकार की उपासनाएं है ना। और मोक्ष का साधन भूत उपासना जो है यथार्थ उपासना है। कैसी उपासना है? हाँ, तो जो शंकर सिद्धांत से लोग ज्यादा है तो वो योग सूत्र में कहीं ऐसे प्रतीकोपासना कोई ना समझ ले, इसलिए मैंने कहा यहाँ प्रतीकोपासना जैसी कोई बात नहीं है। झूठी बात योग शास्त्र में कभी नहीं बताई जाती। व्यापक परमात्मा सब जगह है, लेकिन पहले हृदय में ध्यान करते कि नहीं करते? व्यापक परमात्मा है तो फिर मंदिर में क्यों जाना, गुरुद्वारे में क्यों जाना? अरे भाई व्यापक परमात्मा तो आप हृदय में ध्यान क्यों सिखाते हो? क्यों? हृदय में शीघ्र उपलब्धि होती है ना। तो जब गुरुद्वारे में, मंदिर में, कहीं भी क्या है अधिक लोग एक साथ भगवान की आराधना करते हैं तो वातावरण सात्विक होता है, शीघ्र अनुभूति होती है वहाँ, है ना। तो इस प्रकार आराधना करें और फिर व्यापक की अनुभूति करें। तो सब देखो, चाहे वो गुरुद्वारे में जाए, मुसलमान भी क्या है सब एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, ईसाई भी एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसका बहुत सात्विकता रहती वातावरण में। इसलिए स्थान विशेष का चयन, भाई मूर्ति प्रतिमा नहीं लगाएंगे पर स्थान विशेष का निर्धारण तो करते ही है, ग्रंथ का आश्रय तो लेते ही है, सात्विकता बनती है ना वहाँ पर। ये ऐसा तो ये प्रतीकोपासना नहीं समझ लेना, इसलिए हमने यहाँ ये बात कह दी आपको। सभी उपासना है, वो कहते हैं उपासक अज्ञानी, उपासक कभी भी अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी तो अविद्या उपाधि को जो मानते हैं ना ईश्वर की, वो लोग अज्ञानी है। जो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ ईश्वर को मानता है कभी भी अज्ञानी नहीं है। जो अविद्या उपाधि वाली की उपासना करता है वही अज्ञानी होता है। सर्वसमर्थ ईश्वर की उपासना करने वाला कभी अज्ञानी नहीं है। अब देखेंगे जिनके यहाँ ईश्वर अविद्या उपाधि वाला मानते हैं तो इसलिए अज्ञानी हो जाएंगे। सर्वज्ञ सर्वसमर्थ ईश्वर की उपासना करने वाला अज्ञानी होता है, तो यथार्थ उपासना है उसकी। तो ईश्वर की भक्ति से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो भी योग की क्रियाएं है ना स्वतः होने लगती है। अनन्य भाव से भक्ति करने वाले को प्राणायाम भी स्वतः होने लगता है, ध्यान भी स्वतः होने लगता है, सब कुछ होने लगता है। समर्पण चाहिए उसके प्रति, बस हृदय से प्रेम होना चाहिए। अब देखेंगे, लेकिन एक तो ईश्वर की भक्ति से सब कुछ हो जाएगा उसके समर्पण से, और यदि कोई योग की क्रियाओं को ही क्रम से आश्रय ले रहा है
तो यदि वो भी ईश्वर का आश्रय लिया है तो उसको अच्छी सफलता मिलेगी, है ना। योग की क्रियाओं को संपन्न कर रहा है, ध्यान के समय वो भगवान का ध्यान कर रहा है, विठल का ध्यान कर रहा है, तो उसको बहुत सफलता मिलेगी। क्या है ऐसा। अब देखेंगे अथि प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नामिति। प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कह अयम ईश्वर नामिति। प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त अयम ईश्वर नाम का इति। अयम ईश्वर नाम का इति लग जाएगा। कहा अयम ईश्वर नाम इति। अयम ईश्वर नाम का, यह ईश्वर नाम वाला कौन है। प्रधान और पुरुष से अतिरिक्त यह ईश्वर नाम वाला कौन है, इति इस पर कहते हैं। नामदेव जी बात जो पहले वाला प्रधान और पुरुष। हाँ, प्रधान मतलब जड़ संसार है, शरीर इंद्रियां दृश्य संसार विषय जितना है ये सभी क्या है, प्रधान का बना हुआ है। ये जड़ संसार का मूल कारण क्या है, जड़ प्रधान। और पुरुष का क्या है, आत्मा। तो प्रधान हो गया जड़ तत्व, अचेतन तत्व, और पुरुष क्या हो गया, चेतन आत्मा हो गया। तो उनसे अतिरिक्त ये ईश्वर कौन है, ये प्रश्न उठाया, तो इसका उत्तर देंगे, ईश्वर को बताएंगे। ये आप उसी बात को करिए, ईश्वर को बताते हैं। क्लेश कर्म विपाक आश्रयी, क्लेश कर्म विपाक आश्रयी रा परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विभाग आसही, क्लेश कर्म विभाग आसही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर का लक्षण है क्लेश कर्म विपाक और आशय से असंबद्ध। मतलब क्लेश कर्म विपाक और आशय के संबंध से रहित पुरुष विशेष को ईश्वर कहा जाता है। संक्षेप में समझ लेंगे। क्लेश का वर्णन 2-3 दूसरे पाद के 30वें तृतीय सूत्र में आएगा। 2-3 में आएगा क्लेश का वर्णन। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्या है, क्लेश है। ये 2-3 में आएगा। और क्लेश के आगे क्या है आपका कर्म। कर्म का वर्णन आएगा 4-7 में। कर्म कौन है, पूर्ण पाप रूप। पूर्ण पाप क्या है आपके कर्म है। हाँ, पूर्ण पाप ये कर्म है। तो विपाक, विपाक का वर्णन आएगा 2-13 में। तो विपाक का अर्थ है कर्म का फल। कर्म का, कर्म के फल 3 प्रकार के हैं। जात आयु भोगा है योग सूत्र में। जन्म, आयु और भोग। जन्म किस योनि में मिलेगा, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, किस योनि में जन्म होगा। तो एक जन्म हो गया कर्म का फल, और दूसरा क्या हुआ, आयु। 20 वर्ष 100 वर्ष से कितनी आयु हो, और भोग, सुख दुख का भोग है ना। तो जन्म, आयु और भोग ये क्या हुए, कर्म का फल। और आशय है ना, आशय का तो वासना। आशय का क्या है, वासना या संस्कार। वासना या संस्कार। तो क्लेश कर्म विपाक और संस्कार से परामृष्ट का संबद्ध। इससे संबद्ध कौन होता है, संसारी जीव, संसारी आत्मा। इनसे संबद्ध कौन होता है, तो संसारी पुरुष इनसे परामृष्ट होता है। और अपरामृष्ट का असंबद्ध, मतलब इनके संबंध से रहित कौन होता है, ईश्वर। ईश्वर क्या है, पुरुष विशेष है। वो पुरुष सामान्य नहीं है, बल्कि पुरुष विशेष है। ऐसा पुरुष यहाँ आत्मा के लिए कहा जाता है। क्लेश कर्म विपाक तथा आशय के संबंध से रहित पुरुष विशेष को ईश्वर कहा जाता है। भाष्य में देखेंगे आप, अविद्यादय क्लेश, अविद्या आदि क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये क्लेश है। इनका वर्णन 2-3 में देखेंगे। कुशला कुशलानी कर्माणी, कुशल और अकुशल कर्म। कुशल से लेना है पूर्ण, और अकुशल से क्या लेना है, पाप। पूर्ण पाप क्या है, ये कर्म है। और तत्फलम विपाक, और कर्म के फल को क्या कहते हैं, विपाक। और विपाक हमने क्या बताया, जाति, आयु, भोग। जाति मतलब जन्म, जन्म, आयु और भोग, ये कर्म का फल है। ये 2-13 में आएगा। और तर अनुगुणा वासना, और विपाक के अनुरूप वासना, कर्म के फल के अनुरूप वासना। जैसा कर्म का फल मिलता है उसके अनुरूप क्या हो जाती है, वासना हो जाती है। वैसे संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो उसके अनुरूप उनके क्या है कि कर्म के फल के अनुरूप वासना को आशय कहते हैं। वासना को क्या कहते हैं, आशय। वासना मतलब संस्कार। ये 4-8 में आएगा। चाहते मनस वर्तमान पुरुषे विपरीते, क्या और मनस, और मन में मनस वर्तमान आते कि मन में वर्तमान रहने वाले वे कौन,
क्लेश कर्म विपाक और आशय, ये चारों क्लेश कर्म विपाक और आशय ये चारों ये किसमें रहते हैं? मन में। क्या मनसी वर्तमान ते और मन में रहने वाले, ते करते क्लेश आदि चारों, मन में रहने वाले क्लेश आदि चारों, पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुषे करते सांसारिक पुरुष में उपचार से कहे जाते हैं। सांसारिक पुरुष में कहे जाते हैं। उपचार से कहने का मतलब है कि गौण रूप से कहना, गौण प्रयोग करना है। किसमें? ये मन में। क्लेश आदि किसमें है? और जब पुरुष में कहे जाएंगे तो क्या मुख्य रूप से कहे जाएंगे? कैसे? गौण रूप से कहे जाएंगे, उपचार से कहे जाएंगे। जैसे सिंहो देवदत्ता, देवदत्त को क्या कह दिया? सिंह। तो देवदत्त को सिंह कह दिया तो मुख्य रूप से कह दिया क्या? वो उपचार से कह दिया, है ना। कुछ वीरता होने के कारण देवदत्त को क्या कह दिया? सिंह कह दिया। तो कुछ औपचारिक प्रयोग होते हैं, तो औपचारिक प्रयोग है ये। क्या मनस वर्तमान आते और मन में रहने वाले क्लेश आदि चारों पुरुष में उपचार से कहे जाते हैं। सांसारिक पुरुष में उपचार से कहे जाते हैं। क्यों उपचार से कहे जाते हैं? तो उसका कारण बताते हैं। ही करते क्योंकि यस्मात् कारण तत्फल भोक्ता, सा कर पुरुष, सांसारिक पुरुष उनके फल का भोगता है। किसके फल का? क्लेश आदि के। क्योंकि सांसारिक पुरुष क्लेश आदि के फल का भोगता है। क्लेश आदि का फल क्या है? सुख दुख। क्लेश आदि का फल क्या है? सुख दुख। तो तत्से लेना है क्लेश आदि नाम। सा करते पुरुषा, क्योंकि सांसारिक पुरुष क्लेश आदि के फल सुख दुख का भोगता है। तो क्लेश आदि का फल जो सुख दुख है वो कहाँ होगा? बुद्धिस्थ। बुद्धिस्थ क्लेश आदि के सुख दुख रूप फल का भोगता है। सुख दुख रूप फल कहाँ स्थित होंगे? बुद्धि में। बुद्धि की वृत्ति रूप है ना, क्योंकि वो बुद्धि की, क्योंकि वह बुद्धिस्थ क्लेश आदि के फल का भोगता है। क्लेश आदि के फल क्या है? हाँ, तद फल से करते शाम फल से। क्लेश आदि के फल क्या है? सुख दुख। उनका भोक्ता कौन है? पुरुष। पुरुष उनका भोक्ता है, इसलिए ये पुरुष में कहे जाते हैं क्लेश आदि। क्लेश आदि के फल का भोक्ता पुरुष है, इसलिए क्लेश आदि किसमें कहे जाते हैं? क्लेश आदि पुरुष में क्यों कहे जाते हैं? किसका भोक्ता है? क्लेश आदि के। हाँ, क्लेश आदि के फल का भोक्ता पुरुष है, इसलिए क्लेश आदि किसमें कहे जाते हैं? पुरुष में कहे जाते हैं। और जो फल है वो किसमें स्थित है? बुद्धिस्थ। मन मतलब बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसा। आप इसको बोलो। भोक्ता का मतलब यहाँ ध्यान देना, भोक्ता का मतलब प्रकाशक ही है। भोक्ता का मतलब क्या है? क्योंकि सुख दुख ये किसमें है? बुद्धि में है। सुख दुख किसमें है? बुद्धि में है। और उनको प्रकाशित कौन करता है? चेतन। प्रकाशित कौन करता है? प्रकाशक होना ही है यहाँ पर शांति प्रक्रिया में। और तादात्म्य होने के कारण क्या है? वो अपने में मानता है। तादात्म्य होने के कारण क्या है? जो संसारी जीव तादात्म्य होने के कारण सुख दुख को अपने में मानता है। और वैसे वास्तव में वो क्या है? वास्तव में उसमें है क्या सुख दुख? वास्तव में प्रकाशक मात्र है। वो कैसा है? वो प्रकाशक मात्र है, दृष्टा मात्र है। और प्रकाशक जड़ होगा कि चेतन होगा? हाँ, तो प्रकाशक है, उनको ज्ञाता है, यही मतलब है उसका। जैसा दूसरे लोग खंडन करते हैं ना सांख्य क्रिया का भी भोक्ता है, विकारी, सब फालतू बात है। ये सांख्य योग को न समझने के कारण है। प्रकाशक ये अर्थ है यहाँ भोक्ता का। चेतन ही प्रकाशक होता है। भोक्ता करके प्रकाशक है वहाँ पे। हाँ, अनुभव करता, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार मतलब अनुभव, भोग करता अनुभव, अनुभव करता, प्रकाश करता कौन होता है? चेतन होता है ना, वही है। वो तो सांख्य योग की परिभाषा न समझ करके लोग आक्षेप करता है ना। भोगने वाला कौन है? क्या भोगने का मतलब क्या है ये बताओ? भोगने का अर्थ क्या आप समझ रहे हैं? दुख का अनुभव करना नहीं, अनुभव करना का मतलब प्रकाश करने में क्या अंतर है? अनुभव करना एक तो है कि सुखी दुखी हो जाना, तादात्म्य होने के कारण सुखी दुखी कौन अपने को मानता है? संसारी पुरुष। लेकिन वास्तव में तादात्म्य है क्या उसके साथ बुद्धि का? नहीं है ना। तो वास्तव में क्या है? वो तो प्रकाशक ही तो है। तो पुरुष वास्तव में तो प्रकाशक ही है, और तादात्म्य के कारण वो अपने में मान रहा है, तो ये तो उसका अज्ञान हो गया। अपने है अपने होंगे। भोक्ता का मतलब है यहाँ पर प्रकाशक। तो प्रकाशक कौन है? वो पुरुष है। प्रकाशक कौन है? पुरुष है, चेतन पुरुष है, जो अच्छी तरह समझता है ना कि सुख दुख मेरे में नहीं है। किसमें है? बुद्धि में।
वो भी जो है ना बुद्धि सुख दुख को जानता है कि नहीं जानता है चेतन होने के कारण, तो वो प्रकाशक तो बन ही गया। तो भोक्ता का तो प्रकाशक ही है सांख्य योग प्रक्रिया में है। हाँ, तो विषय उसको अर्पित करती है ना, तो सांख्य योग सिद्धांत में भोक्ता का तो प्रकाशक ही है, ये ध्यान रखिएगा आप। और जो अपने में मानना है ना वो तो अज्ञान के कारण है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष अपने में तो नहीं मानेगा, लेकिन वो भी क्या है कि वो जड़ है कि चेतन है, तो उसके द्वारा सुख दुख का प्रकाश तो होगा ही, सुख दुख का प्रकाश ही तो अनुभव है। तो भोक्ता का जैसा लोग समझते हैं वो दूसरे सांख्य योग के सिद्धांत से अनभिज्ञ लोग हैं, अनभिज्ञता है वो ऐसा समझना। और बृहदारण्यकोपनिषद में मैं आपको कोड दिखा दूं, शंकराचार्य ने भी ऐसा प्रकाशक के अर्थ में जो है भोक्ता शब्द का प्रयोग किया है। अगले दिन मैं दिखा दूंगा आपको, शंकर भाष्य में शंकराचार्य ने स्वयं प्रकाशक के अर्थ में भोक्ता शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा को भोक्ता शंकराचार्य ने लिखा है, टीकाकार वहाँ प्रकाशक अर्थ उसका करते हैं। खुद शंकर ने प्रयोग किया उस शब्द का। तटस्थ दृष्टि से सभी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपने शास्त्र को ठीक एक अपना मान लिया कि हमारा ये है, तो वो अपना हो गया, अब दूसरे को शास्त्र को दोष दृष्टि से पढ़ते हैं। ये इसी का ही फल है ना। तटस्थ जिस शास्त्र को पढ़िए उसके साथ तादात्म्य बनाकर पढ़िए, उसको अपना मानकर पढ़िए आप। ये तो योग हमारा नहीं है, सांख्य हमारा नहीं है, हमारा तो अमुक है। क्या तुमसे अपने पेट से अपने साथ लेकर आए थे किसी शास्त्र को? क्या तो फालतू बातें हैं सब ये। वो तो अनभिज्ञ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, सांख्य योग की प्रक्रिया को समझते नहीं समझते हैं लोग। इनसे ज्यादा बोलो तो झगड़ा के अलावा कुछ नहीं होगा, या तो चुप हो जाएंगे झगड़ा करेंगे, वो आते ही नहीं आते, उनको ध्यान ही नहीं देते दूसरे के शास्त्रों को ऐसा। वो कुछ भी नहीं है। सांख्य योग शास्त्र में प्रकाशक ही है, देखिए। हाँ, तो नहीं समझते हैं। अब ध्यान देंगे आगे देखेंगे, तो अब आगे देखेंगे कहाँ गया अपना, क्योंकि उसके फल का भोक्ता है मतलब प्रकाशक है। अब बुद्धिस्ट है ना, यथा अब ये हमने बताया आपको कि मन में विद्यमान कौन, घड़ी कितनी हुआ, अच्छा चलो 1-2 मिनट में छोड़ते हैं। ये मन में विद्यमान क्लेश आदि का उपचार किसमें किया जाता है, क्योंकि पुरुष उनके फल का भोक्ता है। इसको एक दृष्टांत से समझाते हैं, एक दृष्टांत से समझाते हैं। देखिए जैसे ध्यान देना कि युद्ध के मैदान में योद्धा युद्ध करते हैं। किसी जब युद्ध में राजा नहीं जाता है तो भी युद्ध कौन करता है, योद्धा युद्ध करते हैं। अब ये युद्ध करने वाले कौन है, योद्धा। तो जय पराजय किसकी हुई, नहीं जो लड़ेगा ना, योद्धा युद्ध करने गए तो जय पराजय किसने हुई, योद्धा की जय पराजय होगी, लेकिन कहीं किसकी जाएगी, राजा की। क्योंकि जय पराजय के फल का भोक्ता कौन है, राजा। योद्धाओं के द्वारा संपन्न हुई जय पराजय के फल का भोक्ता राजा है, इसलिए जय पराजय किसकी कही जाती है। उसी प्रकार मन में रहने वाले या मन में होने वाले क्लेश आदि के फल का भोक्ता पुरुष है, इसलिए क्लेश आदि किसके कहे जाते, पुरुष के। अब मनन करना इसका, अब ध्यान देंगे। यथा जया पराजयो व योद्धृषु वर्तमाना, जैसे योद्धाओं में रहने वाला, ऐसा योद्धाओं में विद्यमान जय अथवा पराजय, जैसे युद्ध करने वालों में विद्यमान जय अथवा पराजय स्वामी राजा में उपचार से कही जाती है। स्वामी राजा में उपचार से कही जाती है। कौन कही जाती है, जय और पराजय। क्यों कही जाती है बता सकते हैं, क्योंकि राजा क्या है, उससे जय पराजय के फल का भोक्ता है। जय का फल प्रसन्नता और पराजय का फल क्या है, हाँ, क्योंकि उसके फल का भोक्ता है, इसलिए स्वामी राजा को कहा जाता है। दृष्टांत दे दिया, यह यो हिनेन भोगेना अपरामृष्टः सा पुरुष विशेषः ईश्वरः। यह ही अनेना भोगेना अपरामृष्टः सह पुरुष विशेषः ईश्वरः। ही करते क्योंकि नहीं, ही करते बाद में बताएंगे। यह अनेन भोगेन, जो इस भोग से असंबद्ध है वह पुरुष विशेष क्या है, ईश्वर है। भोग यहाँ पर क्या बताया पहले कि क्लेश आदि का फल क्या है, सुख दुख। जो इस सुख दुख के संबंध से रहित है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। तो भाष्य में बताया कि भोग के संबंध से रहित है, मतलब सुख दुख के संबंध से रहित है। और सूत्र में क्या बताया कि क्लेश कर्म और विपाक से के संबंध से रहित।
ये बताया ना। तो क्लेश कर्म और विपाक के होने पर क्या होता है? सुख दुख का भोग, उनके फल का फल क्या? सुख दुख। क्लेश कर्म विपाक आश्रय के होने पर क्या होता है? उनके फल सुख दुख का भोग होता है। जब ईश्वर में क्लेश कर्म विपाक आश्रय है ही नहीं तो उनके फल का भोग होगा क्या? नहीं। तो अच्छा ये रहेगा इसका अर्थ करना कि क्या है कि भोगेन अपरामिष्टा है ना, कि जो क्लेश कर्म विपाक और आशय के संबंध से रहित तथा इनके फल सुख दुख के भोग से रहित, दोनों ले लेना। क्या रहेगा? अच्छा अर्थ अनिन भोगेन का क्या करेंगे? जो क्लेश कर्म विपाक और आशय के संबंध से रहित तथा इनके फल सुख दुख के भोग से रहित है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। सबसे रहित है वो पुरुष विशेष क्या है? ईश्वर है। कैवल्यम प्राप्त तर्हि संति चा बहुवा केवलिना, तर्हि करते तो कैवल्य को प्राप्त हुए। ईश्वरा एक बोला है ना, तो कैवल्य को प्राप्त हुए बहुत से केवली हैं, मतलब मोक्ष को प्राप्त हुए बहुत से मुक्त हैं। केवलिना करते मुक्ता, मोक्ष को प्राप्त हुए बहुत से क्या है? मुक्त है। ऐसा तो अभी उसमें है ना, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। मम कौन? ईश्वर। और साधर्म्यम आगता किस वचन का प्रयोग है यहाँ? बहुवचन का है ना। तो इसलिए क्या है कि ये जो केवली भी कितने हैं? बहुत हैं। सर्गे की लोग जायन्ते प्रलय ना वेतन की क्या मम साधर्म्यम आगता, ये उपाधि को लेकर का है कि उपाधि है इस समय मुक्त होने पर? उपाधि नहीं है। यहाँ भी बहुत का मुक्तोपसृत व्यपदेशात ब्रह्म सूत्र है ना, मुक्तोपसृत व्यपदेशात की मुक्त के भी आश्रय लेने योग्य भगवान कहे गए हैं। ऐसा यो भी तीर्ण बंधनानि छित्वा कैवल्यम प्राप्त। अच्छा एक मिनट ही रह गया ना, जो क्लेश कर्म विपाक आशय के संबंध से रहित तथा उनसे होने वाले सुख दुख के संबंध से रहित है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। तो यहाँ देखेंगे वह पुरुष विशेष ही ईश्वर है, ही करते एवं कर लेंगे। वह पुरुष विशेष ही क्या है? ईश्वर है, ही करते एवं करेंगे, यस्मात नहीं होगा। ते ही वे तीन बंधनों को नष्ट करके कैवल्य को, उन्होंने तीन बंधनों को नष्ट करके कैवल्य प्राप्त किया है। कौन? जो केवली है, तीन बंधनों को नष्ट करके कैवल्य प्राप्त किया है। तीन बंधन कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य